हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शेखर सिंह, आपका टीचर, और प्रेजेंट हुआ हूं न्यू लेक्चर को लेकर के। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश करा दिया था। स्टेप बाय स्टेप मैंने सोल्यूशन कराया उसका। आई होप आप सभी को वो समझ आया होगा बच्चों। ठीक है, अगर कोई भी डाउट उसमें आता है फ्यूचर में तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और मुझे आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसी क्रम में बच्चों मैं अब लेके आया हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसा कि हमने थ्योरम 1.2 और 1.3 में सीखा है, और क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने उसी टेक्निक पे किया है। सेम वही टेक्निक हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसको बोलते हैं टेक्निक ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट, लेट अस एज्यूम टू दी contrary that 3 plus 2 root 5 is रेशनल। समझ आया बच्चों? आप बोल रहे हो सर रेशनल क्यों ले लिया? ये तो बच्चों टेक्निक है, टेक्निक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हमें पता है ये रेशनल है, बट इसको रेशनल ले रहे हैं। हम यहाँ पे एक लाइन और ऐड करेंगे बच्चों। तो स्टूडेंट्स, अब अपनी फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे हम, बट दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज arisen because of our incorrect assumption बच्चों। वो एज्यूमशन क्या थी जो हमने इनकरेक्ट की थी? एज्यूमशन दैट 3 plus 2 root 5 is रेशनल। सो बच्चों हम फाइनली क्या कह सकते हैं? सो वी conclude that क्या कह सकते हैं बच्चों फाइनली? अब वी कंक्लूड दैट 3 plus 2 root 5 is irrational। बच्चों इस क्वेश्चन को मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है। किसी भी स्टेप में कोई भी अगर डाउट आता है आपका तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आप वीडियो में, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके डाउट को जल्द से जल्द सोल्व करने का प्रयास करूंगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a and b वेयर। बच्चों ये समझ आया आपको लाइन? देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, यानी कि को प्राइम। बच्चों को प्राइम मैं आपको हर एक लेक्चर में बता रहा हूं जिस दिन से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है। को प्राइम का मीनिंग होता है ऐसे नंबर्स जिनके बिटवीन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। लाइक दैट 4 and 5 ले लीजिए आप, इनके बिटवीन कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। ठीक है बच्चों, ऐसे नंबर्स जिनके बिटवीन 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। ए और बी को प्राइम है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, को प्राइम है। इस तरह से हैं वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ना तो ए और ना ही बी में से कोई भी 0 है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ पर आएगा सच दैट 3 plus 2 root 5 इक्वल्स टू a अपॉन b। समझ आया बच्चों? आगे सोल्व करेंगे बच्चों इसको। इससे आगे इसको सोल्व करेंगे, आपको पता है ये 3 प्लस का है, यहाँ पे इधर जाएगा इक्वल्स टू के, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। पॉजिटिव में है ना यहाँ पे, तो जाएगा 2 root 5 इक्वल्स टू a अपॉन b
और ये प्लस का था, इधर आके हो जाएगा बच्चों माइनस का 3b। अब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a अपॉन, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे बच्चों ये हो जाएगा a माइनस के 3b अपॉन में b इक्वल्स टू में 2√5। समझ आया बच्चों? बिकॉज इसके नीचे अगर आप 1 ले लोगे कुछ भी नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, इनका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा b इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि b यहाँ पे था, b से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 के मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 इज a, और इधर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे बच्चों यहाँ पे नीचे 1 से तो b टाइम्स आएगा, इसलिए 3 की मल्टीप्लाई b में हो जाएगी, 3b हो गया। जिसको समझ नहीं आया मैंने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टेप। इससे आगे ऊपर करते हैं बच्चों, तो इससे आगे बच्चों यहाँ करते हैं, जैसा कि आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको अगर इधर लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में b के साथ, तो ये हो जाएगा आपका √5, ये 2 इधर आ गया नीचे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका a माइनस 3b अपॉन में 2b। समझ आ रहा है बच्चों, नहीं आ रहा है आपको यहाँ तक? आई होप आपको समझ आ गया। अब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे हम, सिंस a and b are integers we get a minus 3b upon 2 a minus 3b upon 2b, ठीक है बच्चों, is a rational आगे लिखेंगे बच्चों, so √5 is रेशनल। बच्चों ये आपको अजीब नहीं लग रहा है? आपको पता है √5 इरेशनल होता है, क्योंकि हमने प्रूव भी किया है पहले, ठीक है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं इरेशनल है, ठीक है, तो ये अपने आप में कॉन्ट्रडिक्शन होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे अब, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द fact that √5 is a irrational और आपकी थोड़ी भी हेल्प होती है इस कॉन्सेप्ट को समझने में, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो करें। मिलते हैं बच्चों जल्द ही नए क्वेश्चन के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त